संगत जी, अमावस्या और होली के दौरान का समय मेरे बेटे को एक आंटी ने सफेद रसगुल्ले का प्रसाद दिया। ना जाने कौन सा उतार किया था कि उस बेटे ने जब से वो खाया संगत जी, उसके पैनक्रियास में इतना गंदा इन्फेक्शन हुआ कि मेरा बेटा 9 दिन तक हॉस्पिटल में रहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम है ऋषभ कालरा और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। संगत जी, गुरु जी का संदेश है कि आज 16 तारीख की शाम अमावस्या शुरू है और कल 17 तारीख को सूर्य ग्रहण है। ये समय बहुत भारी है। ये संगत जी, आज का जो मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ, मुझे अभी गुरु जी का मैसेज प्राप्त हुआ, उसके बाद कर रहा हूँ। और जो भी संगत आज इस सत्संग को पूरा सुनेंगी, गुरु जी उनके घर के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देंगे कि कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी बुरी नजर आपके परिवार का बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। संगत जी, आज का सत्संग मेरी वो जर्नी है जो गुरु जी महाराज ने मुझे ब्लेस किया, मेरे बेटे को नया जीवन ब्लेस किया। संगत जी, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। गुरुजी अक्सर सत्संग में मुझे सुनवाते थे कि अमावस्या का और ग्रहण का समय तांत्रिक क्रियाओं और काले जादू के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इस समय सतर्क रहना चाहिए। और हमारे सनातन धर्म में भी बताया गया है कि संगत जी, ये जो समय होता है कोलाष्टक का समय, इस समय नकारात्मक शक्तियां हवा में बहुत ज्यादा प्रबल होती हैं। लोग अपने उतार करते हैं, टोने टोटके करते हैं, और अगर गलती से भी किसी का पैर किसी चौराहे के टोने टोटके पर पड़ जाए तो वो मुसीबत उस इंसान के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है। संगत जी, आज 16 तारीख की शाम है। आज 16 तारीख की शाम अमावस्या शुरू है, कल सूर्य ग्रहण है, फिर होलाष्टक शुरू है। और संगत जी, ये जो मार्च का समय है, होली तक का 3 या 4 मार्च तक का समय, ये बहुत ज्यादा भारी है। तो इस समय आप सावधानी बरतें। मैं अपना सत्संग आज जो शेयर कर रहा हूँ, ये पिछले साल होली का सत्संग है जो मेरे साथ हुआ था। इस दौरान मैं सत्संग इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि अपना शुक्राना शेयर कर। आज के सत्संग से हर उस संगत को एक संदेश मिलेगा कि ये जो समय है ग्रहण, अमावस्या और होलाष्टक का, इस समय हमें कितनी सावधानियां बरतनी चाहिए, गुरुजी के कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमारे घर को चारों तरफ से सुरक्षा कवच प्राप्त हो। संगत जी, ये बात है पिछले साल की, होली से करीब 10-12 दिन पहले की बात है। उस समय भी संगत जी, मुझे गुरुजी बार बार मैसेजेस दे रहे थे कि अपने बच्चे का बचाव कर। संगत जी, शाम का समय था, मेरा बेटा बाहर खेलने गया था। सोसाइटी में बच्चे खेलते रहते हैं। हमारी सोसाइटी की ही एक आंटी, जो मंदिर के पास एक यहाँ पे पीपल का पेड़ है, वो वहां पे कुछ कर रही थी, पूजा कर रही थी या उतार कर रही थी, ये तो भगवान जाने। उन्होंने मेरे बेटे को बुलाकर सफेद रसगुल्ले का प्रसाद दिया, जो मेरे बेटे ने घर पे आके मुझे बताया कि 3 रसगुल्ले थे सफेद, जो प्रसाद रूप में उन्होंने दिए। अब बच्चे को लगा जान पहचान की आंटी है, पड़ोस की आंटी है, तो उसने संगत जी वो खा लिए। अब निकलते बढ़ते बातचीत होती है, बच्चों को पता है सोसाइटी में जानने वाली आंटी है, मंदिर के बाहर से प्रसाद दे रही है, तो मंदिर से ही होगा रिलेटेड, बच्चों ने वो खा लिया। पहली बात तो संगत जी, जब मेरा बेटा शाम को घर आया, 7 साढ़े 7 का टाइम था, आते ही उसने बोला मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब हमें तो यही लगा संगत जी कि बच्चे हैं, कभी चिप्स कभी चॉकलेट कुछ खा लेते हैं, कुछ गैस्ट्रिक इश्यूज होंगे। लेकिन संगत जी, जब मेरे बेटे ने बाद में बताया, मैंने उससे पूछा आज क्या खाया तुमने पूरे दिन में जो तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है। उसने बोला पापा अभी मैं खेल रहा था तब तो दर्द नहीं थी, आंटी ने मेरे को रसगुल्ले दिए, मैंने वो खाए हैं, उसके थोड़ी देर बाद से मेरे को धीरे धीरे दर्द शुरू हो गई। संगत जी, मैं हैरान कि किस आंटी ने खिलाए, और सफेद रसगुल्ले का नाम सुन के तो संगत जी अच्छों का दिमाग हिल जाता है। अब संगत जी, बच्चे ने बताया कि ऐसे ऐसे जो आंटी हमारे यहाँ रहती है इधर सोसाइटी में, उन्होंने दिया, और वो मंदिर में पीपल के पेड़ पे पूजा कर रही थी, उसके बाद आके उन्होंने प्रसाद दिया बच्चों को, तो मैंने खा लिया और मैंने अपने फ्रेंड का भी खा लिया।
तो कुल मिला के उसने 3 रसगुल्ले मेरे बच्चे ने खा लिए। अब क्या नेगेटिविटी थी कि वो मेरे बच्चे पे ही हावी होनी थी, और मेरे बच्चे की इतनी मत मारी गई कि उसने अपने दोस्त का भी रसगुल्ला खा लिया। संगत जी, घर आते उसके पेट में ऐसा दर्द शुरू हुआ कि वो दर्द बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि मेरा बच्चा चीखने लगा। हमें लगा शायद गैस है, पर उसको दवाई दी, पेट पे उसकी नाभि पे हींग मली, हर वो उपचार जो हम कर सकते हैं, फर्स्ट एड जो हम घर पे प्रोवाइड कर सकते थे, हमने किया, ये समझ के कि मामूली दर्द होगा। फिर संगत जी, जब दर्द असहनीय हो गया और बेटे को रोते बिलखते देखा, वो इतना बढ़ गया दर्द उसका कि रात 1:30 बजे हमें उसको हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ा। वहां पर जाकर जब टेस्ट हुए, उस दौरान तो संगत जी हॉस्पिटल में उन्होंने इसको वैक्सीन लगा दी, इंजेक्शन लगाया और कुछ दवा दी। बेटे को हम घर ले आए। सुबह उठ के संगत जी मेरा बेटा फिर दर्द में कर रहा है, ना वो खाए ना कुछ पिए, वो पानी तक नहीं पी पा रहा था। संगत जी फिर हम उसको हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने इलाज शुरू किया, टेस्ट वगैरह कराए, और टेस्ट कराने के बाद अगले दिन रिपोर्ट आनी थी, तो हम इसको घर ले आए। घर आके उसको फिर संगत जी दर्द शुरू हो जाता। वो दर्द इसलिए होता क्योंकि संगत जी असर इंजेक्शन का 2 से 4 घंटे रहता, 5 घंटे रहता दवाइयों का, वो फिर शुरू हो जाता। अब संगत जी बड़ी समस्या हो गई। फिर हम उसको हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कहा इसको यहीं पर एडमिट कर दो। उसके काफी टेस्ट हुए। अब टेस्ट में कोई चीज आ ही नहीं रही थी जो डॉक्टर्स को लग रही थी। फिर संगत जी उसका जब पूरा बॉडी टेस्ट हुआ तो डॉक्टर्स ने बताया कि इसका पेट में इन्फेक्शन हो गया और वो इन्फेक्शन इसके पैनक्रियास तक फैल गया है। अब संगत जी हंसता खेलता बच्चा रातों रात 2 घंटे में बीमार हो गया, इतना बीमार कि उसके पैनक्रियास तक वो इन्फेक्शन फैल गया। ये बात हजम नहीं होती। फिर दिमाग में वो ही बात आ रही थी कि उन आंटी ने ऐसा क्या खिलाया, रसगुल्ले क्या थे। मेरी वाइफ ने संगत जी ये बोला कि नहीं खाने चाहिए, क्योंकि संगत जी उस समय भी होली का समय था, होलाष्टक वाला पीरियड था। तो आज का सत्संग मेरा करने का जो मेन मोटिव है वो यही है संगत जी, कि होली का समय बहुत ज्यादा भारी होता है। दीन दुनिया अपने उतार कर रही होती है, टोने टोट के कर रही होती है। कब इंसान कौन क्या किस नीयत से आपको खिला रहा है आपको नहीं पता। इसलिए जो भी संगत आज ये सत्संग सुन रहे हैं, प्लीज आप सावधानियां बरतो। शाम के समय के बाद बच्चों को बाहर मत भेजो कि उनका पैर किसी भी टोने टोटके पे पड़ जाए। कोई भी इंसान आपके बच्चों को कुछ खाने को दे, आप उनको मना कर दो कि वो बिल्कुल ना खाए, और अगर दे भी देते हैं तो उसको रख ले, लेकिन खाए ना। सफेद चीज तो किसी के घर की वैसे भी नहीं खानी चाहिए, चाहे वो कोई सा भी समय क्यों ना हो। संगत जी फिर मेरी वाइफ ने भी, उसके भी मन में यही थॉट आ रहे थे, और गुरु जी के भी बार बार मैसेज आ रहे थे कि अमावस्या के दौरान तांत्रिक क्रिया हो रही है, अपना बचाव करके रखो। संगत जी वो समय इतना खराब हो गया था, इतनी नेगेटिविटी, पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक किया था उन्होंने, कि मेरा बेटा पूरे 9 दिन हॉस्पिटल में रहा। यहां तक कि संगत जी होली के दिन दुनिया खुशियां मना रही थी और हम हॉस्पिटल में थे, क्योंकि मेरा बेटे को छुट्टी नहीं मिली थी, वो वहां ही एडमिट था। बाद में हमें समझ आया कि वो मिठाई नहीं थी, वो कोई उतार था जो मेरे मासूम बच्चे पर हावी हो गया था, और गुरु जी ने ही उसे नया जीवन दान दिया। उसको सही समय पे हॉस्पिटल पहुंचाया, उसका इलाज किया। गुरु जी का स्वरूप हमने, गुरु जी का जो स्वरूप है बच्चे के पास रख दिया था। गुरु जी के जल प्रसाद और चंदन तिलक में बहुत शक्ति है। गुरु जी के जल प्रसाद से हमने उसको दवाइयां दी, और बहुत जल्दी मेरे बच्चे का जो इन्फेक्शन था वो कंट्रोल में आ गया और वो ठीक हो गया संगत जी। नहीं तो पैनक्रियाज हमारी बॉडी को बहुत बहुत मेन ऑर्गन होता है, और अगर ये खराब हो जाता है तो बहुत परेशानी होती है। और पैनक्रियास तक जब उसका इन्फेक्शन फैल गया था, गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उसके पैनक्रियास रिकवर कर गए, और वो इन्फेक्शन की वहां पे शुरुआत थी। इन्फेक्शन वहां सीवियर नहीं हुआ था, वरना महीनों का इलाज और महीनों का कष्ट मेरा बेटा झेलता।
तो संगत जी, गुरु जी जो भी हमें सत्संग सुनवाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी भलाई के लिए सुनवाते हैं। हम लोग अपनी जिंदगी में इतने बिजी रहते हैं कि हमें लगता है अरे ये सत्संग, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मतलब ये सत्संग मेरे लिए नहीं होगा, मैं तो ठीक हूँ, मेरा बच्चा तो ठीक है। लेकिन महाराज दुनिया चलाते हैं, उन्हें फ्यूचर का पता है। जो कल आने वाला हम नहीं देख सकते वो जानते हैं। वो हम तक वो संकेत संदेश पहुंचा देते हैं, कुछ चीजें ऐसी फ्लैश करा देते हैं कि हम अगर उसको उस वक्त सुन लेते हैं तो हमारे कष्ट कट जाते हैं। और मैंने उस दौरान गुरुजी के हर एक सत्संग जो मुझे नेगेटिव लगते थे मैं इग्नोर कर देता था। लेकिन इग्नोर करने से कुछ नहीं होता संगत जी। कष्ट जो जीवन में आने हैं वो आकर ही रहेंगे। बस अगर हम वो सत्संग सुन लेते हैं या गुरुजी को उस वक्त आदेश सुन के उनका शुक्राना कर देते हैं तो हमारे कष्ट कट जाते हैं, कम में कट जाते हैं। तो मैं गुरुजी से माफी मांगता हूं कि गुरुजी मैं कभी भी जिंदगी में ये गलती नहीं दोहराऊंगा। आप मुझे जब जो भी संदेश दोगे मैं उसका, आपके आदेश का पालन करूंगा और हमेशा उसको अमल करूंगा। संगत जी, ये गलती मेरे साथ एक बार हुई और यही गलती मेरी वाइफ ने भी करी। उसने भी सत्संग को इग्नोर किया था। उसका भी सत्संग मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले संगत जी मैं आपके साथ बहुत सटीक उपाय शेयर करना चाहूंगा होली के दौरान के, जो हमें करने चाहिए अपने घर में बच्चों की सुरक्षा के लिए। सबसे पहले संगत जी ये मैसेज है कि शाम के समय बच्चों को बिल्कुल भी बाहर ना भेजे। होली तक का जो समय है वो अच्छा नहीं है। खासकर संगत जी चौराहों के आसपास नहीं भेजना और पेड़ों के आसपास, जहां पे आसपास पेड़ ज्यादा होते हैं वहां मत भेजना। किसी के घर का बच्चे आपका कुछ भी ना खाए, चाहे वो आपका कोई कितना भी सगा हो, कितना भी आपका जानने वाला क्यों ना हो। क्योंकि अक्सर हमारे जानने वाले ही हमारी जिंदगी में जहर घोलते हैं। हमारी प्रोग्रेस को देख के, हमारी हैप्पी लाइफ को देख के वो ईर्ष्या के कारण हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक वशीकरण करते हैं और हमारे बच्चे जो कि प्योर सोल होते हैं ये इसका जल्दी शिकार बन जाते हैं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, अगर घर से बाहर आपको जाना है, बहुत जरूरी है, तो आप अपने पास लहसुन की एक कली या फिर आप थोड़ी राई भी अपने पास रख सकते हैं। क्योंकि जो लहसुन होता है या जो ये राई होती है ये नेगेटिव ऊर्जा को पास नहीं आने देती। अगर आप इसे लेकर घर से बाहर निकलोगे तो रास्ते में कहीं पर भी अगर कोई भी नेगेटिविटी होगी वो आपको नहीं चढ़ेगी, नहीं हावी होगी, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास नहीं आएगी। तो आप जब भी घर से निकलो तो वो चीज लेकर निकलो और जब आप घर पे आओ तो घर पे आने से पहले उसे रास्ते में घर के बाहर कहीं फेंक दो, किसी मोड़ पे, किसी नाली में उसको फेंक दो। और घर पे आते सबसे पहले आप अपने हाथ मुंह धो। आते ही सीधा आप कभी किचन में एंटर मत करो, सीधा रूम में कभी एंटर मत करो। जब भी आप अपने घर में एंटर करते हो सबसे पहला काम आप अपने वॉश बेसिन, अपने बाथरूम में जाएं, अपने हाथ पैर धोएं, अपना मुंह धोएं और अगर आप नहाते हैं शाम को आकर तो आप नमक वाले पानी से स्नान करें। ऐसा करने से कोई भी नेगेटिविटी जो भी बाहर हवा में होगी वो आपको बिल्कुल, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। संजय जी ये वो सारी चीजें जो मैं ठोकर खा के सीखा हूं, समझा हूं, जो महाराज ने मुझे इधर उधर से सत्संग सुनवा के, संगत के माध्यम से संदेश भेजे हैं और मैं वो अपने जीवन में करता हूं। क्योंकि पिछले साल की होली मैंने रो रो के बिताई है, क्योंकि होली के समय मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था, सिर्फ इसी लापरवाही की वजह से कि मेरे बच्चे ने किसी का दिया हुआ कुछ खा लिया। अदरवाइज संगत जी हम लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस है कि हम लोग अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, ना बाहर का फालतू खाते हैं, ना कोई जंक फूड खाते हैं। उसके बाद भी मेरा बेटा अगर इतना गंदे तरीके से बीमार हुआ, वो साफ साफ लक्षण थे कि मेरे बेटे पर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया है। और वो ब्लैक मैजिक मेरी पड़ोस की ही आंटी ने किया। ना जाने उन्होंने कौन सा उतार किया, क्योंकि संगत जी हमारी उनसे कोई भी लड़ाई झगड़ा मनमुटाव नहीं है, लेकिन न जाने उन्होंने क्या उतार किया था कि वो मेरे बच्चे पे हावी हो गया। तो संगत जी सत्संग आज का जो भी संगत सुन रही है प्लीज आप इसको नोट डाउन कर ले कि अब जो ये समय है अमावस्या का, ग्रहण का और होलाष्टक का, इस समय आप लोग बहुत ज्यादा सावधान रहे, सतर्क रहें, किसी के घर का ना कुछ खाएं ना ही पिए और अपने बच्चों को भी आप अच्छे से इस बात के बारे में समझा दें।
घर से बाहर निकले तो लहसुन की कली लेकर निकले या फिर हाथ में थोड़ी सी राई लेकर निकले, और जब घर में आए प्रवेश करने से पहले आप उसको घर के बाहर फेंक दो, नाली में फेंक दो, लेकिन आपको उसको घर में लेकर नहीं आना है। तो ऐसा करने से जो भी नेगेटिविटी होगी वो आप तक नहीं पहुंचेगी और आप सुरक्षित रहेंगे। एक तरह का आपको सुरक्षा कवच मिल जाएगा। संगत जी, एक और उपाय जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं सत्संग सुनाऊंगा आपको जो मेरे साथ लाइफ में हुआ। ये वो सत्संग है संगत जी, गुरु जी जो मुझे बार बार सिखा रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन हम इग्नोर कर रहे थे। संगत जी, अभी ये की बात है, ये नवंबर एंड की बात है, 2-3 महीने हो गए हैं इस बात को। मेरी वाइफ को अचानक से धुंधला दिखने लगा। वो ऑफिस का काम कर रही थी संगत जी। ऑफिस का काम करते करते उसको एकदम से ऐसा लगा कि उसको बहुत जोर की चक्कर आया है और उसको राइट आई से, मतलब सीधी आंख से दिखना बंद हो गया, बहुत धुंधला हो गया, उसकी विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। संगत जी, मेरी वाइफ को गुरुजी पहले ही संकेत दे रहे थे, उसको सत्संग भी आ रहे थे, वो मुझे बता भी रही थी कि गुरुजी मुझे बार बार सत्संग फ्लैश करा रहे हैं कि आंखों के दर्द को हल्के में मत ले, सत्संग सुन, इग्नोर मत कर। लेकिन संगत जी, हमें लगता है हम तो तंदुरुस्त है, हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं है, यह सत्संग किसी और के लिए होगा। जैसे मैंने आपको कहा, बेटे के दौरान जब मुझे गुरुजी संकेत दे रहे थे मैं इग्नोर कर रहा था। ऐसे जब मेरी वाइफ को ये सत्संग आ रहे थे, मेरी वाइफ ने इग्नोर कर दिए, ये सोच के कि वो तो ठीक है, उसकी हेल्थ ठीक है, उसकी आंखें ठीक है। लेकिन संगत जी, हमारी आंखें तो अभी को देख सकती है ना, आज को देख सकती है। गुरुजी महाराज तो न जाने हमारे कितने पुराने कर्म और कितने भविष्य का आगे देख सकते हैं। तो गुरुजी कर्म कटवाने के लिए उसको बार बार सत्संग भेज रहे थे, लेकिन उसने इग्नोर किया। और हुआ क्या, ऑफिस का काम करते करते दोपहर के समय उसको एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि उसको सिर में उसको बहुत जोर की चक्कर आया। हालांकि कुछ दिन पहले संगत जी वो बार बार मुझे बता रही थी कि उसको ना सिर में दर्द हो रहा है, उसको आईब्रो वाला जो एरिया होता है वहां पे दर्द हो जाता है। लेकिन हमें लगा कि लैपटॉप पे ज्यादा काम होता है, ऑफिस का काम है, स्ट्रेस होता है, तो शायद उस वजह से होगा। हमने इग्नोर कर दिया, क्योंकि हम अपने जीवन में खुद ही डॉक्टर बनते हैं। हमें लगता है कि हमसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। हम तो डॉक्टर पे तब जाते हैं ना जब हमारे सारे दांव पेच खेलने बंद हो जाते हैं, हमारी खुद की दवाइयां हम पे नहीं लगती, हम तब जाते हैं डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने दो, और आस्था का काम, दुआओं का काम, ब्लेसिंग्स का काम गुरुजी का। तो लेकिन अगर हम डॉक्टर पे नहीं जाएंगे, दवा नहीं लेंगे, तो संगत जी अकेले ब्लेसिंग्स भी कैसे काम करेंगी। दवा और दुआ दोनों की जरूरत होती है। उसी प्रकार गुरुजी जब कोई संकेत भेजते हैं तो हमें उस दौरान अलर्ट होना चाहिए, अपनी सेहत को लेकर अलर्ट होना चाहिए। अगर कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो तुरंत हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ऐसे ही संगत जी मेरी वाइफ ने इग्नोर किया, और एक दिन ऑफिस का काम करते करते उसकी राइट आई से उसको दिखना बिल्कुल बंद हो गया। विजिबिलिटी मैं कह रहा हूं संगत जी 15 से 20% रह गई थी सिर्फ। तुरंत हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा, चेक किया उसने, बीपी बढ़ा हुआ था और उसका शुगर बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने कहा बीपी और शुगर बढ़ने से रेटिना पे एकदम से आपको इफेक्ट आया है, हो सकता है कि ये जो डैमेज आपकी रेटिना पे हुआ है ये परमानेंट भी हो। अब तो संगत जी बिल्कुल बिल्कुल इतने परेशान हो गए कि समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि अगर परमानेंट डैमेज हो गया तो संगत जी मेरी वाइफ जो भी सिर्फ 38 ईयर्स ओल्ड है, आगे पूरी लाइफ पड़ी है संगत जी, और आंख के बिना तो जीवन बेकार है। बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा दुविधा में था मैं, बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कि अभी बच्चे के कष्ट से निकला था मैं मार्च अप्रैल के टाइम, और अब नवंबर में ये कौन सा कष्ट मेरे ऊपर आ गया। संगत जी हमने वाइफ का इलाज कराया, और फिर मेरी वाइफ ने वो सारे सत्संग सुनने शुरू करे जो गुरुजी ने उसको आंखों से रिलेटेड सुनवा रहे थे, और उसको भी वो संगत जी बार बार वही सत्संग आ रहे थे। तो अगर एक ही सत्संग, एक ही तरह का सत्संग रिपीट होकर आपके पास आ रहा है तो वो साफ साफ संकेत है, उसको समझो, उसको सुनो और अपने कष्टों को कटवाओ। फिर जब मेरी वाइफ ने वो सत्संग सुने, उस सत्संग में उसको गुरुजी ने जो भी मैसेज टेलीपैथी की कि अपनी आई में, अपनी आंखों में जल प्रसाद डाल और गुरुजी का मंत्र जाप कर, तो संगत जी उसने वो करना शुरू किया। डॉक्टर्स ने अपना काम करना शुरू किया, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उसकी दवाइयां चली। तो संगत जी बस मैं गुरुजी के चरणों में शुक्राना करता हूं, उनका अनंतम शुक्राना है कि संगत जी मिरेकल हुआ है
कि उन्होंने जैसे सत्संग में बताया कि जल प्रसाद आंखों में डालो, हमने वही किया। गुरु जी का स्वरूप पास में रखा, गुरु जी का चंदन तिलक लगाना। संगत जी, आज उनकी रोशनी वापस आ गई है। 2 से ढाई महीने का समय लगा, लेकिन उनकी आंखों की रिकवरी हुई, राइट आई की रिकवरी हो गई। और बस मैं यही कहूंगा कि गुरुजी ने हमें हर एक कदम पर बचाया है। जब जब हमें हमारे ऊपर कष्ट आया, संकट आया, महाराज ने हमारा हाथ थामे रखा और उस संकट से, उस कष्ट से हमें निकाला। अभी भी थोड़ी विजिबिलिटी कम है, लेकिन संगत जी, जब परेशानी आती है तो वो जाते जाते समय लगाती है। तो अभी समय लग रहा है, लेकिन जब रिजल्ट्स आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट आ रही है, तब डॉक्टर ने भी बोला कि आप खतरे से बाहर हो, कि ये परमानेंट डैमेज नहीं है, ये टेम्परेरी है, जो समय के साथ, दवा के साथ और थेरेपी के साथ रिकवरी आएगी और ये ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी के चरणों में मैं शुक्राना करता हूं कि गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना है कि आपने अपनी दुआओं से, अपनी ब्लेसिंग से हमारे परिवार के कष्टों को दूर किया। पहले आपने मेरे बेटे को जीवन दान दिया और अब आपने मेरी वाइफ को ब्लेस किया और उसके कष्ट कटवाए और उसकी आंख के ऊपर जितना बड़ा संकट आया था वो आपने कटवा दिया। जब संगत जी उसका शुगर और बीपी बढ़ा था, डॉक्टर ने पूरा उसका ब्लड टेस्ट करवाया, रिपोर्ट्स जो आई तो आप भी हैरान हो जाओगे। उस रिपोर्ट्स में क्या आया कि उसका जो कोलेस्ट्रॉल था बढ़ा हुआ था। और गुरुजी पिछले 3-4 महीनों से यही सत्संग सुनवा रहे हैं कि अपनी जांच करवा लें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, नसों की तकलीफ हो सकती है। तो जो उसको पहले, मेरी वाइफ को सर में दर्द था, माथे इधर आईब्रो में दर्द था, वो नसों का दर्द था, क्योंकि उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, नसों की तकलीफ होना, उसका संगत जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया, उसका जो ब्लड था वो गाढ़ा आया, बीपी शुगर उसको बढ़ा हुआ है। जबकि संगत जी मेरी वाइफ को शुगर है ही नहीं, उसको पता भी नहीं कि उसको शुगर है, लेकिन गुरुजी कह रहे थे अपनी जांच करवा ले, हम करवाते नहीं है। और संगत जी हमने इग्नोर किया, उसमें बाद में पता लगा कि मेरी वाइफ का शुगर इतना ज्यादा बढ़ गया। तो अब मेरी वाइफ अभी तो दवाइयों पे है। बहुत जल्दी गुरुजी के बहुत सत्संग आ रहे हैं कि अपना काढ़ा पीना शुरू की, काढ़ा पीना शुरू कर। अब संगत जी ये सर्दियों का समय है, सर्दियों में जितना हम काढ़ा पी सकते हैं पी लेंगे, अदरवाइज गर्मियों में तो हम काढ़ा नहीं पी सकते। अब फरवरी मार्च गर्मियां समझो आ ही रही हैं, तो हम कम क्वांटिटी में काढ़ा पियेंगे, और लेकिन उसको हम अपनी डाइट में ऐड करेंगे, जिससे हमारी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो। तो बस संगत जी, आज का जो सत्संग करने का मेन मोटिव है वो यही है कि हर एक संगत इस सत्संग को सुनकर सीख ले कि अपनी सेहत को नजरअंदाज बिल्कुल ना करे। आप अपनी समय समय पर जांच करवाएं। कोई भी तकलीफ हो रही है, कोई भी संकेत आपको मिल रहा है, तो उसको नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। अपने बच्चों की रक्षा करें। अपने बच्चों को होली के दौरान कहीं बाहर, स्पेशली जब अंधेरा हो जाए, चौराहों के पास या फिर पेड़ पौधे ज्यादा रहते उधर ना भेजें। अपने बच्चों की रक्षा करें और उनका ध्यान रखें, साथ ही अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। और संगत जी, गुरु जी ने आंखों के लिए भी जो दिव्य उपाय बताया वो यही बताया कि आंखों की रोशनी के लिए आप जल प्रसाद का प्रयोग करा करो। सुबह उठकर ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी के इस मंत्र जाप को बोलते हुए आपको आंखों पर जल प्रसाद की छींटे मारनी चाहिए। अब वो जल प्रसाद, संगत जी आपका भी मंत्र जल प्रसाद आप सभी संगत को पता ही होगा। हम रोज रात को गुरु जी के स्वरूप के पास, गुरु जी के स्वरूप के पास ब्लेस्ड लोटा रखते हैं तांबे का, और उस लोटे से हम सुबह उठते हैं तो पहले हम पानी पीते हैं और बाकी के पानी को हम उसको स्नान करते हैं तो उसमें यूज करते हैं। और जैसा हमें समस्या आंखों की हो गई तो उसमें आंखों में छींटा मारते हैं। खाने में भी हम लोग वही प्रयोग करते हैं, जिससे कि गुरु जी का भी मंत्र प्रसाद जहां जहां भी हम यूज करते हैं तो हर एक चीज प्रसाद बन जाती है। दवा खाते हैं तो दवा भी हमारे को एक ब्लेसिंग्स देती है। खाना खाते हैं, खाने में भी हम संगत जी जब पूरा खाना बन जाता है तो हम उसमें एक एक ड्रॉप सब्जी में डाल देते हैं जल प्रसाद की, कि हमारे अंदर जो भी हम खा रहे हैं जाए वो प्रसाद के रूप में जाए, और वो प्रसाद हमारी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स है या हमारी जो भी नेगेटिविटी है वो सब दूर करे। और संगत जी, जब हम विश्वास के साथ किसी भी काम को करते हैं तो वो काम आपको 100% रिजल्ट देता है। अगर आप गुरु जी का सत्संग सुनते हो या मंत्र जाप भी अगर आप करने बैठते हो, ध्यान लगाते हो, अगर आपको विश्वास नहीं है ना, आपका ध्यान नहीं लगेगा।
लेकिन अगर आप श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ बैठेंगे, आपका ध्यान भी लगेगा और शायद आपको कुछ ऐसी ऐसी फीलिंग भी आए, ऐसा महसूस भी हो कि आपका कनेक्शन गुरुजी से बन रहा है। कई बार होता है संगत जी, जब मैं बहुत ज्यादा ध्यान में बैठता हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ, तो मुझे मेरी बॉडी में वाइब्रेशन सी फील होती है, ऐसा लगता है। तो वो जो वाइब्रेशन होती है वो एक संकेत होता है कि मैं उस मेडिटेशन के जोन में चला गया हूँ जहां मेरा कनेक्शन गुरुजी से बन रहा है। कहते हैं ना, रूह से रूह का जुड़ना। तो गुरुजी महाराज से जब हमारा कनेक्शन बनता है, तो उसके लिए हमें भी बहुत ध्यान की जरूरत होती है। हमारे भाव, हमारा मन बहुत प्योर होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो बस संगत जी, श्रद्धा के साथ आप जो भी कार्य करोगे, आपका वो कार्य जरूर सफल होगा। समय भी लगे तो लगने देना, लेकिन कभी हिम्मत मत हारना। जीवन में कितने भी बड़े कष्ट क्यों ना आ जाए, बस गुरु जी का नाम जाप करते रहना, उनका मंत्र जाप करते रहना, अपने विश्वास को मत डगमगाने देना। क्योंकि गुरु जी वो आपकी किसी न किसी फॉर्म में सिर्फ परीक्षा ले रहे होते हैं, जिससे कि जो आपके पास्ट कर्मास हैं, पुराने माड़े कर्म हैं, वो कट जाएं। और जैसी संगत जी धीरे धीरे वो पुराने गंदे कर्म हमारे कटते जाएंगे, धीरे धीरे हमारी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा और हमारे जीवन में फिर हमें सुख की प्राप्ति भी होगी। वो सुख जो महाराज ने हमारी किस्मत में लिखे हैं, हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग, हमारी आज के श्रद्धा भाव के अकॉर्डिंग, वो हमें मिलेंगे। और गुरु जी, संगत जी जब ब्लेसिंग्स देते हैं तो वो हमें वो ब्लेसिंग्स भी दे देते हैं जो शायद हमारी किस्मत में भी नहीं होती या भाग्य में भी नहीं होती और हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो बस हर पल आप गुरु जी का शुक्राना करते रहो। गुरु जी के शुक्राना से बढ़कर कुछ भी नहीं है और गुरु जी को शुक्राना बहुत पसंद है। जब भी समय मिले, आप अपने जीवन की जो भी ब्लेसिंग्स गुरु जी ने दी है उसका शुक्राना रिकॉर्ड करके, गुरु जी ने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया है, इतने सारे यूट्यूब चैनल है, आप किसी पर भी भेजें। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। शुक्राना गुरु जी 777 इस यूट्यूब चैनल का, जो हमारे सत्संग को अपलोड करते हैं और आगे संगत तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी आपको जिंदगी की हर एक खुशी दे और आपके चैनल को बहुत ज्यादा तरक्की दे। संगत जी, सत्संग को विराम करने से पहले एक बहुत छोटा उपाय मैं आपको और शेयर करना चाहूंगा कि जो कल का तारीख है 17 तारीख, आज 16 तारीख की शाम से अमावस्या शुरू है और अमावस्या के बाद कल सूर्य ग्रहण है। तो ग्रहण और अमावस्या की रात को आप घर में कपूर और लौंग की धुनी जरूर दें। इससे घर का कोना कोना शुद्ध हो जाता है और जो भी दुष्प्रभाव होते हैं, नेगेटिविटी होती है, जो भी ग्रहण की वजह से लगता है या अमावस्या के इस दौरान समय में लगता है, तो वो हम पे हावी नहीं होते। कंडा लो संगत जी, उपला होता है ना गाय का, उसको गैस पे सेक लो। जब वो अच्छे से गर्म हो जाए, उस पर थोड़ा सा आप कपूर डाल दो। कपूर डालने के बाद थोड़ी लौंग डाल दो और उसकी धुनी दे दो। तो जब आपका वो कपूर और लौंग रखेंगे तो आप कपूर पे माचिस की तीली से जला देना, वो लौंग अच्छे से जल जाएगी। और अगर लौंग जलती है, बहुत ज्यादा चढ़ चढ़ करती है, आवाज आएगी आपको चढ़ चढ़ की, तो समझ आए ना घर में नेगेटिविटी है। जिसके घर में नेगेटिविटी नहीं होती वो लौंग चढ़ चढ़ नहीं करती। लौंग का एक जोड़ा रखना, यानी कि 2 लौंग रखना और लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए। दोबारा बता देता हूँ, गैस पे उपले को गर्म करना, उपले को रखना, उसके ऊपर कपूर रखना। कपूर रखने के बाद आप उसके ऊपर एक जोड़ा लौंग का रखना, माचिस की तीली से कपूर जला देना। वो 2 मिनट लौंग अच्छे से जलेगी। अगर लौंग जल के चढ़ करे, आवाज करे, समझ जाना घर में नेगेटिविटी है। और अगर नहीं करती है तो गुरु जी की रहमत आपके घर में है, ब्लेसिंग्स है, कोई नेगेटिविटी आपके घर में नहीं है। तो उसके बाद जब वो धुआं जो आप कपूर जलाएंगे वो शांत हो जाए, कपूर अच्छे से जल जाए, तो उसके बाद पूरे घर में आप उसकी अच्छे से धुनी देना। और धुनी देने के बाद आप उसको घर के मेन गेट पे रख देना बाहर की तरफ। और देखना कैसे आपके घर का जो ऑरा है, विद इन सेकेंड्स आपको फर्क लगेगा कि अरे कितना पॉजिटिविटी हो गया, जैसे कोई नेगेटिविटी चली गई हो। तो आप ये कल जरूर करें उपाय। ग्रहण के समय, ग्रहण की रात जरूर करना, अमावस्या की रात जरूर करना। और भी संगत जी, हर महीने जब अमावस्या की रात आती है या आपको लगता है घर में अगर कभी भी नेगेटिविटी महसूस होती है, तो ये उपाय कर लिया करो। अदरवाइज संगत जी, मैं ये उपाय हर शनिवार को करता हूँ और जो महीने की अमावस्या आती है मैं उस पर करता हूँ। तो मुझे बहुत प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि शनिवार के दिन जब मैं ये करता हूँ तो वो बहुत पावरफुल दिन होता है। जो भी नेगेटिविटी होती है उस दौरान कट जाती है और
अमावस्या के दौरान आप ये उपाय करो। ये छोटे छोटे उपाय हमारी जिंदगी में बहुत बहुत बड़ा महत्व रखते हैं, बहुत बड़ी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, स्पेशली नेगेटिविटी से बचाते हैं। क्योंकि संगत जी, कष्ट, रोग, दुख, दर्द, बीमारी जब ये चिपट जाती है ना, ये इंसान को खोखला कर देती है। तो आप अपनी रक्षा खुद करें, गुरु जी का शुक्राना करते रहें, गुरु जी का मंत्र जाप घर में रोज चलाएं, गुरु जी के जल प्रसाद से अगर आप बीमार हैं तो दवाइयां लें, और अपने माथे पे रोज गुरु जी का चंदन तिलक लगाया करो। और गुरु जी का चंदन तिलक वो लगाओ जो आप गुरु जी को लगाते हो ना, जब आप गुरु जी की पूजा करते हो, उनके आगे आप जो जलाते हो, गुरु जी को चंदन तिलक लगाते हो, तो आप स्वरूप से चंदन तिलक हर हफ्ते जब भी आप अपना स्वरूप साफ करते हो, तो उसको अच्छे से साफ करते हो, तो आप उसको चंदन के तिलक को एक कटोरी में निकाल लिया करो। अब वो आपका अभिमंत्रित जो है चंदन तिलक हो जाता है। उस अभिमंत्रित चंदन तिलक को आप अलग से अपनी कटोरी में रखो। जब भी आपको लगे कहीं पे आपको कोई स्किन बीमारी हो रही है या कहीं दर्द है, उस चंदन तिलक का प्रयोग करो और अपने माथे पे आप रोज लगाया करो चंदन तिलक। अच्छी क्वांटिटी में लगाया करो संगत जी, कंजूसी मत किया करो, पूरे माथे पे अच्छी क्वांटिटी में लगाओ। जिसको भी माइग्रेन की समस्या है, स्ट्रेस की समस्या है, सब दूर हो जाएगी। और मैं तो संगत जी इस भाव से लगाता हूँ कि जब मैं गुरु जी के चरणों का चंदन तिलक अपने माथे पे खूब अच्छे से लगाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भाग्य अच्छा हो रहा है, मेरी किस्मत की लकीरें अच्छी हो रही है। तो आप जिस पॉजिटिव इंटेंशन के साथ चीजों को मैनिफेस्ट करोगे ना, वो होती है। तो मैं जब भी तिलक लगाता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मेरा भाग्य उज्जवल हो रहा है, मेरा भाग्य चमक रहा है, गुरुजी मेरे तकदीर को चमका रहे हैं। और इसको बोलते बोलते मैं लगाता हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ। और संगत जी, सच में जब से मैंने ये करना शुरू किया है ना, मैंने अपने बिजनेस में बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है। गुरुजी कहते हैं कि जो भी काम श्रद्धा से करोगे उसका आपको फल जरूर मिलेगा, देर लगे तो भी, लेकिन मिलेगा जरूर। बस आप हिम्मत मत हारना और अपने विश्वास को मत डगमगाने देना। तो संगत जी, मैंने जब से ये करना शुरू करा, मेरे बिजनेस में मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और संगत जी, जब घर में बरकत होती है, काम अच्छा चलता है, तो आपके घर का आधा टेंशन, बोझ, नेगेटिविटी वैसे ही कम हो जाती है। तो बस गुरु जी का शुक्राना करते रहो। गुरु जी हर पल आपको ब्लेस कर रहे हैं, हर जगह हर पल वो अंग संग सहाय हैं आपके। आपके ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। जब भी आपको लगे मन कमजोर है या नेगेटिविटी ने आपको घेर लिया, गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ जाओ, जल प्रसाद रखो, चाय प्रसाद का गुरु जी को भोग लगाओ, और फिर आप वो जल प्रसाद या चाय प्रसाद जो भी है मंत्र जाप करो और उसको पियो। देखो ऐसे शांति मिलेगी आपके मन को कि आपने सारे दुख गुरु जी के चरणों में रख दिए। और जब चरणों में गुरु जी के हम कोई भी दुख रख देते हैं या अपने मन के कोई भी भाव रख देते हैं, गुरु जी उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान निकाल देते हैं। और आप तक भी वो कभी टेलीपैथी के माध्यम से या सत्संग के माध्यम से या फिर खुद ड्रीम में आकर भी आपको उस चीज का आंसर दे जाते हैं, ब्लेसिंग्स दे जाते हैं। तो बस हर पल गुरु जी का शुक्राना करते रहो संगत जी। अभी सत्संग थोड़ा बड़ा हो रहा है, मैं सत्संग को यहाँ विराम करता हूँ और बहुत जल्दी आपके साथ और सत्संग शेयर करूंगा और बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स, ऐसे उपाय जो गुरु जी ने मुझे सत्संग में सुनवाए हैं, जो मैं आप सभी संगत के साथ शेयर करूंगा। स्पेशली होली के दौरान जिन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक मैंने ओल्ड संगत का सत्संग सुना था होली के दौरान, उन्होंने बहुत प्यारा सत्संग सुनाया था। मैं नेक्स्ट सत्संग में आपको वो सारी बातें, वो सारे पॉइंट्स उसमें शेयर करूंगा। तो अभी सत्संग को यहाँ विराम करता हूँ। मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।